हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता, विशेष कर आज के सुंदर वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। जैसे हम आगे वचनों में बढ़ते हैं परमेश्वर पिता, आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना परमेश्वर पिता, ताकि हम वचनों को जैसे पढ़ते वैसे समझे परमेश्वर पिता, और समझने के बाद उन वचनों के ऊपर चलने वाले बने परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम लोग को परमेश्वर पिता आपकी छत्र छाया में रखना परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर पिता आपके वचनों पर चलते हुए, आपके कदमों में चलते हुए उस स्वर्ग राज तक पहुंच सके परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे लिए ठहराया है। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग वचन में से पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय 15 से लेकर 22 तक। 22वां अध्याय 15 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। तब फरीसी ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर हम सबको आशीष थे। हम शुरू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 15वीं आयत में लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। किसको फंसाने वाले हैं ये लोग? प्रभु यीशु मसीह को। तो ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कैसे फंसाएं, क्योंकि लोग उनके पीछे भीड़ की भीड़ चलती जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या कर रहे थे? चल रहे थे। तो अब ये जो लोग हैं, फरीसी लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाने मांग रहे हैं, उसको किसी भी हालत में फंसाए। और जो उसका अभी तक का जो स्टेटस है प्रभु यीशु मसीह का, जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, उपदेश सुनने के लिए, तो उससे लोगों को कैसे भड़काए, ये चीज़ें करने के लिए वो सोच रहे। प्रियो, ऐसा की ऐसी चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग को फंसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मन गढ़ंत बनाते हैं और हम लोग को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में भी हुआ। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उनके पास यह कहने को भेजा। किसने भेजा? फरीसियों ने हेरोदिया के साथ, हेरोदियों के साथ में उनके पास भेजा। और मतलब हमेशा कभी कोई आपको फंसाने वाला होगा या कोई फंसाने जाएगा तो वो अकेला नहीं होगा, 2-4 लोग उसके बंदे उसके साथ में होंगे, जो आपको पटा करके, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर करके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को ज्ञान बुद्धि समझ चाहिए कि सही में ये लोग हम लोग को किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ ना कहना चाहिए प्रियो वहाँ ना, और जहाँ हाँ कहना चाहिए वहाँ हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दृष्टांत में सिखाया है। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। देखो, अब ये थोड़ी पटाने वाली बात कह रहे हैं, थोड़ी उसको अच्छा लगने वाली बात कह रहे हैं, थोड़ा उसके प्रभु यीशु मसीह जो कर रहे हैं उन कामों की क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातों से वो क्या करेंगे? उनको फंसाने की कोशिश करेंगे।
परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। एक तो बोलते हैं आप सच्चे हो, परमेश्वर के जो काम हैं, जो मार्ग है उसको सच्चाई से सिखाता है, और किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। किसी का मुंह देखकर किसी का निर्णय या बातें नहीं करता। तो सभी को कैसे रखता है, एक जैसा रखता है। ऐसे ये लोग फरीसी लोग आके प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं। क्या है ये, एक्चुअली ये जो शब्द है वो उसको उसकी तारीफ करने के लिए, वो जो काम कर रहा है वो अच्छा है, पर उसको आगे ले जा कर के उसको फंसाने के लिए ये लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। प्रियो, ये कैसर कौन है? कैसर वहाँ का राजा बोला, राजा या वहाँ का बड़ा सेना अधिकारी है, जिसको ये लोग कर दिया करते थे। पूरे उन यहूदिया का राजा उसको कर दिया करते थे। तो ये लोग जानबूझ करके, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो ये जानबूझ करके फंसाने के लिए उसके पास में उसको पूछते हैं कि उसको कर दे या नहीं दे। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। प्रियो, हमारे में भी गट्स होने चाहिए कि अगर हम लोग को कोई फंसाने आ रहा है, कोई झूठी झूठी बातें बोल रहा है, कोई हम लोग को बहला रहा है, फुसला रहा है, तो उसको डायरेक्टली बोलने की ज़रूरत है। हम लोग उसको डायरेक्ट ही बोल दे सकते हैं कि हम लोग को क्यों परखते हो। कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास गए, एक दिनार ले आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो, मुझे सिक्का दिखाओ। क्या करो, मुझे सिक्का दिखाओ बोला। तो उन लोगों ने क्या किया, एक सिक्का लेके आते, एक दिनार लेके आते। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। प्रियो, हमेशा हमें कहीं भी कोई फंसाने मांगता है, कोई कहीं पर हम लोग को बहला फुसला के कुछ ऐसे गलत काम हमारे साथ करने मांगता है, तो तब हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग किसके हैं, किस चीज़ के बारे में ये हम लोग को फंसाने मांग रहे हैं, क्या रियल ये सही है या गलत है। ऐसा निर्णय लेने के लिए हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, कैसर का, मतलब उन्होंने कहा कि वो सिक्का किसका था, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दे दो, जो कैसर का है वह कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। प्रियो, आज की लाइफ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की लाइफ में अगर हमको कोई बोले कि कर देना है, मतलब अपनी लाइफ देना है, अपना जीवन देना है, तो आप किसको दोगे। हमें यह निर्णय करना है कि हमको परमेश्वर ने क्या क्या दिया है। प्रिय, एक बार 1 सेकंड के लिए आप बैठ के सोचिए कि आपके पास कितना सारी चीज़ें हैं, कितना आपका जीवन है, आपके परिवार है, रिश्तेदार है, प्रॉपर्टीज़ है, ये सब आपको किसने दिया है। आपको संसार वालों ने दिया है, सांसारिकता में मिला है, या परमेश्वर ने दिया है, ये आपको और हमको सोचने की बात है। अगर हम लोग को ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने दी है, हम विश्वास करते हैं अगर मुझे ये चीज़ें परमेश्वर ने दी है, तो फिर हम लोग को हमारा जीवन जो है, हमारा जो टाइम है, वो कहाँ देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। तो हम वापस रिटर्न किसको देंगे, परमेश्वर को देंगे। कैसर को देंगे क्या, नहीं, क्योंकि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मतलब हम लोग किसके हैं, और हम लोग को किसने इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सारी अच्छे गुण, इतने सारी ज़मीन जायदाद हो, अच्छे प्रॉपर्टी हो, अच्छे घर हो, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, आत्मिक लाइफ हमारी अच्छी है, सांसारिक लाइफ हमारी अच्छी है, हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, घर द्वार सब अच्छे हैं, बच्चे अच्छे, तो ये सब हम लोग को किसने दिया। जो बच्चा है हमारा, हम लोग को किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है, हमको बीमारी से परमेश्वर ने बचाया है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये परमेश्वर ने हमको दिया है, तो हम भी परमेश्वर के लिए अपना जीवन अर्पण करें, और परमेश्वर के लिए हम लोग टाइम समय निकालें, और जो हम दे सकते परमेश्वर के लिए वो दान दे। देखो प्रियो, कभी कभी हम लोग गलत काम में फंस जाते हैं, गलत काम करते हैं, और हम लोग सोचते हैं
कि चलो यहाँ से मैंने गलती से मतलब गलत तरीके से मैंने पैसे कमाए हैं तो वो पैसे मैं क्या करूँगा, दान में दे दूँगा। लेकिन वो गलत बात है प्रियो। एक आपने गलत काम से कराए और फिर परमेश्वर को गलत काम का पैसा दे रहे हो, वो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा, स्वीकार योग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से कमाए हैं तो उसी इंसान को दो जिससे आपने कमाए हैं गलत तरीके से। अगर सही तरीके से कमाए हैं तो ही परमेश्वर को देने की ज़रूरत है, गलत तरीके से कमाए हैं तो वो उसको ही दे देना वापस जिससे आपने गलत तरीके से लिए है। वैसी की वैसी बात आती है हमारी लाइफ की। अगर हम लोग की लाइफ अच्छी अच्छे गुण हैं हम में तो वो किसने दिए हैं? हम लोग को परमेश्वर ने। हम लोग उन्हीं गुणों को ले जाके फिर दुनिया में यूज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट जो चीज़ है वो परमेश्वर को देना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे बदला है, परमेश्वर ने मुझे ये गुण दिए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मेरे साथ ये सब किया। लेकिन हम लोग क्रेडिट सब अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने ये सब किया, मैं आता रहता है, कभी परमेश्वर का नाम हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि अगर परमेश्वर ने हमको दिया है तो परमेश्वर को हमको देना है। और दूसरी बात है कि हम लोग एक बार सोचे प्रियो, हम लोग मनन ध्यान करें और हम लोग ये हो सके तो हमारी डायरी में लिखते लिखते जाएं कि परमेश्वर के कितने अद्भुत काम हमारी लाइफ में हुए हैं। अगर परमेश्वर ने अपने लिए इतना सब कुछ किया है तो हमें भी परमेश्वर को कुछ देने की ज़रूरत है। परमेश्वर पैसे नहीं मांग रहा, धन दौलत नहीं मांग रहा, परमेश्वर हमारा दिल मांग रहा है, हमारा जीवन मांग रहा है, हमारा समय मांग रहे, वो हमें देने की ज़रूरत है। लास्ट में क्या होता है, यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उससे छोड़कर चले गए। देखो प्रियो, इतना बड़ा परीक्षा आया प्रभु यीशु के सामने, इतनी बड़े प्रश्न लेके ये लोग आए, लेकिन उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने सफलता हासिल की और लोग अचंभे हो गए कि यार इसके पास तो हर एक चीज़ का आंसर है। प्रियो, अपनी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम लोग दुनिया में जाते बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आएंगे तो उनके पास हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे ले। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। जो प्रभु यीशु ने जो उत्तर दिया उससे क्या हुआ, वो अचंभे हो गए, मतलब सरप्राइज किया। उन्हें सोचने लग गए कि यार देखो, इतना कठिन प्रश्न, हमने सोचा था कि ये हमारी जाल में फंस जाएगा लेकिन नहीं फंसा ये। तो हमें भी क्या करना है, जब भी कठिन परीक्षाओं में होके निकले, प्रॉब्लम्स में होके जा रहे हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टी है, अलग चल रही है, हम लोग परेशान हैं, तो सभी जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं उनको प्रभु के सामने लाइए प्रार्थना में। प्रभु उन प्रश्नों का उत्तर देगा। कौन देगा? प्रभु यीशु हमारे सब प्रश्नों का उत्तर देगा और हम लोग उन उत्तरों को ध्यान से सुने, समझे और उसके अनुसार काम करें। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं लेकिन हम उन उत्तरों को नहीं सुनते हैं, हम लोग आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। तो आज हम लोग प्रण ले कि हम लोग शांति में रहेंगे, प्रभु को समय देंगे, वचन पढ़ेंगे और जो प्रभु का आत्मा हमसे कहता है वो हम लोग करेंगे। तो एक बार सभी को जय मसीह की, और आप सबको गॉड ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। और आगे भी हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा हम लोग सीखते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और हम लोग को कैसे अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना है वो भी हम लोग सीखते जाएंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।